जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लास में। देखिए गाइस, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का 11th क्लास कक्षा 11 के लिए भूगोल यानी कि भारत स्थिति। ठीक है गाइस, यानी कि इंडिया की लोकेशन। तो फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। आज लास्ट कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं गाइज, यानी कि भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है गाइज, कक्षा 11 के लिए, 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो सिलेबस है आपका बोर्ड एग्जाम्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कंपटीशन, IAS PCS, रेलवे, SSC, जुडिकल मजिस्ट्रेट, स्टेनो एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो ध्यान देंगे और वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, लास्ट तक देखें। ठीक है गाइज, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ऑल प्रेस करें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल जाए। ठीक है, बीच बीच में आपको मोटिवेशनल क्लास मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं गाइज फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं भारत के उत्तरी सीमा से मिलती हैं। ठीक है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, ऑल कंपटीशन में आता है। तो भारत की उत्तरी सीमा से मिलने वाले देशों के नाम, यानी कि जो नॉर्दर्न सीमा है वो किन किन देशों से हमारी मिलती है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका चाइना, दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान। तो ये 3 देश हैं जिनकी उत्तरी सीमा भारत से मिलती है। ठीक है गाइज, तो आगे देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जो बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। ठीक है गाइज, तो भारत के राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं उनके नाम हैं, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, जो हमारे इंडिया का पार्ट्स है, यानी कि इंडिया से, यानी कि कहाँ से, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश। ठीक है गाइज, तो पश्चिम यानी कि बांग्लादेश से सीमाएं मिलती हैं, उन राज्यों के नाम है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है गाइज, तो कभी कभी एग्जामिनर इसको आपको काउंटिंग में भी पूछ लेगा, यानी कि भारत के राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, यानी कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो काउंटिंग आपकी फर्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। तो कितने हो गए? 5। अब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे विकल्प में 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आपको 5 ऑप्शन, 5वां ध्यान रखना है, राइट आंसर बस ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। तो काउंटिंग में 5 हैं और नाम लिस्ट आएगी तो पाँचों आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्रम इनका यही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रों के नाम बताइए। दर्रा मीन्स होता है, देखिए गाइज, दर्रा, अब दर्रा शब्द है तो दर्रे का मतलब होता है अर्थ, यानी कि रास्ता। तो दर्रा मीन्स होता है, यानी कि दर्रा मीन्स क्या कहते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच से, देखिए दर्रे का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पहाड़ियाँ हैं नुकीली, उनके बीच से जो रास्ता गुजरेगा, ट्रेल पास गुजरेगा, उसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है गाइज, तो इसकी डेफिनेशन ये है। अब आंसर देखते हैं हम। तो हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रे हैं। कराकोरम, फर्स्ट दर्रा आपका कराकोरम है, दूसरा सिपकिला है और तीसरा नाथुला है और चौथा आपका बोमडिला है। तो 4 दर्रे हैं जो हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक हैं, यानी कि हिमालय पर्वत को हम ट्रांस हिमालय, यानी कि जो उच्च हायर हिमालय, उससे हम पार जाते हैं। तो कराकोरम, सिपकिला और नाथुला और बोमडिला 4 दर्रे हैं। ठीक है गाइज, तो काउंटिंग में आपको 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको काउंटिंग आएगी। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना 4 और नाम आएगा, तो चारों के नाम याद होने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है, देखिए, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं भारत की उत्तरी सीमा से मिलती हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइज, कोई बात नहीं, रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे, आपने एक कहावत सुनी होगी, ठीक है, यानी कि छोटी सी रस्सी होती है, रस्सी,
जिससे हम पुराने ज़माने में कुओं से पानी भरते थे, तो उसकी एक मन हुआ करती थी जिसको हम ढेकुली कहते थे। ढेकुली के सहारे उससे पानी खींचा करते थे। तो रस्सी जो है सीमेंट को फोड़ते फोड़ते यानी कि घिसते घिसते उसमें घटान डाल देती है, तो वो तो बेजान रस्सी है। जब वो पत्थर को फोड़ सकती है और उसमें यानी कि अपनी इतनी ताकत दिखा सकती है बेजान होते हुए भी, कि वो उसमें घटान डाल देती है, तो हम तो इंसान हैं और दिमाग है हमारे पास, तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी दुनिया की काम या कोई भी चीज़ दुनिया की इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइज, तो रिवीजन कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चनों का फिर से। तो देखिए, भारत की उत्तरी सीमा से मिलने वाले देशों के नाम हैं चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन आया, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जो बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है गाइज, आंसर आपका। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय पर्वत को पार करने में सहायक 4 दर्रों के नाम लिखें। तो 4 दर्रे कौन कौन से हैं, अभी आपको मैंने बताया था, काराकोरम, शिपकिला, नाथुला और बोमडिला। तो 4 दर्रे हैं जो भारतीय हिमालय को पार करने में सहायक हैं। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों के नाम बताइए। तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों के नाम बताइए। नंबर फर्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर को चलेंगे और पूर्वी पर्वत राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके नाम गिनाते हैं। तो देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव पड़ोसी देश हैं। ठीक है गाइज, तो पड़ोसी देशों के सबके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देशों के नाम बताइए। तो जो क्षेत्रफल में बड़े हैं भारत से, उनके देशों के नाम। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यानी कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है गाइज, इससे बड़े 6 अन्य देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का वर्णन कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम सीमा रेखा 3323 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेखा प्राकृतिक नहीं है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल है, हमने ही बनाया उसको खोद के। ठीक है गाइज, भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को भारत से पृथक करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, भारत को पृथक करने वाली किन किन राज्यों की सीमाएं हैं। ठीक है, किससे, पाकिस्तान से। तो ध्यान से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को भारत से पृथक करती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मध्य से कौन सी देशांतर अक्षांश रेखा गुजरती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल कंपटीशन में अक्सर आता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर दक्षिण में तथा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा में भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताइए। तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई बताइए। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में करा दिए हैं, उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है गाइज। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 14 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु सिरा कौन सा है, कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु सिरा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह के ठीक दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी राज्य का नाम बताइए। तो भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये लास्ट में पूरब में है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पश्चिमी राज्य है? कच्छ क्षेत्र में स्थित है। तो भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितने देशांतरों के बीच फैला है? तो भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार लगभग 30 देशांतरों के बीच फैला है। ठीक है गाइज। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा का भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है गाइज। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर के। ठीक है गाइज। भारत के 4 उत्तर में किन स्थानों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर में स्थित किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो चीन नेपाल। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में और कौन सा राज्य जनसंख्या में है? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन सा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा राज्य जनसंख्या में रखता है? तो राजस्थान क्षेत्रफल में है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में देश में प्रथम स्थान रखता है। भारत के दक्षिण में कौन से 2 द्वीपीय प्रायद्वीप स्थित है? तो भारत के दक्षिण में मालदीव श्रीलंका 2 प्रायद्वीपीय देश स्थित हैं। ठीक है गाइज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है। निम्नलिखित देशों में भारत के सबसे छोटी सीमा किस देश के बीच रही है? निम्नलिखित देशों में भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनती है? तो नेपाल। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर। ठीक है गाइज। तो आंसर आपके सामने है। ऐसे विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं कोई भी कंपटीशन हो। भारतीय उपमहाद्वीप का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री। ठीक है गाइज। तो ये फर्स्ट क्लास आपकी यानी कि कक्षा 11 का पहला चैप्टर भारत स्थिति फिनिश हुआ है आपका। ठीक है गाइज। तो सभी नोट्स बना लेना, नोट्स बना के अपनी तैयारी करना, कंपटीशन की तैयारी या बोर्ड की तैयारी, कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी आप नोट्स बना के करें। ठीक है गाइज। कोई कमी हो, कोई आपको कुछ कहना है तो मुझे कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है गाइज। उसका जवाब आपको अवश्य मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।